गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए 3 तरीके कर चुके हैं। सबसे पहला आलेखीय विधि था, दूसरा विस्थापन, तीसरा विलोपन और चौथा आता है हमारे पास भी वज्र गुणन विधि। तो जो वज्र गुणन विधि है उसमें मान लो हम एक सामान्य समीकरण लेके चलते हैं। या चलो कोई बात नहीं, हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, सीधा एग्जाम्पल लेके चलते हैं और एग्जाम्पल से ही हम सीधा इसको सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास हम लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और ये एक्सरसाइज है हमारे पास भाई 3.5। इसमें कहता है हमारे पास जो क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है हमारे पास भाई सेकंड है। अब इसमें जो वज्र गुणन विधि है, वज्र गुणन विधि में सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इसकी राइट हैंड साइड है उस राइट हैंड साइड को हमें क्या करना है भाई, जीरो करना है। जैसे यहाँ तो पहले से जीरो है, लेकिन समीकरण 2 में क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्या आता है 2 राइट हैंड साइड में आ गया ना, लेकिन इस 2 को भी हमें कहाँ लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है और राइट हैंड क्या कर देनी है, जीरो कर देनी है। तो x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब वो इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई पहले तो आप ये पता लगाइए कि इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है या नहीं, और यदि एक अद्वितीय हल है तो उस हल को ज्ञात करें। तो अब अद्वितीय हल या अनेक हल या कोई हल नहीं है, हम कैसे पता लगाते हैं, अनुपातों की तुलना करके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे। यहाँ पे a1/a2 कितना है हमारे पास, 1/3। भाई x के गुणांक लिए ना हमने पहले, फिर किसके गुणांक लेंगे हम भाई, y वाले, b1/b2 माइनस 3/-9 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी कितना आ गया अभी 1/3। फिर हमें क्या लेना है भाई, C1/C2। तो C1/C2 लेके चलेंगे माइनस का 3 और माइनस का 2। अब यहाँ से देखो हम देख रहे हैं कि भाई जो पहले 2 हैं वो क्या आ गया हमारे पास, इक्वल आ गए, और तीसरा क्या आ गया भाई, नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है। अब ये कंडीशन किसकी होती है भाई, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी पहले 2 अनुपात बराबर आते हैं और तीसरा अनुपात बराबर ना हो। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास यहाँ पर कोई हल नहीं है। तो पहली तो बात यही चेक करनी है हमें कि भाई इस रैखिक समीकरण युग्म का हल है या नहीं है। पहले ये चेक करेंगे भी हल है या नहीं है। हल होगा तो तभी हम उसको ज्ञात कर सकते हैं, और हल भी क्या होगा हमारे पास, एक अद्वितीय हल। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, एक अद्वितीय हल अगर होता है तो तभी हम उसको हल कर पाएंगे। जब कंडीशन आ जाती है कोई हल नहीं, जब उसने कह ही दिया भी कोई हल ही नहीं है, तो हम ज्ञात कहाँ से कर सकते हैं। जब अनेक हल की बात आए तो तब भी हम अनेक हल ज्ञात नहीं कर सकते। वो संगत तो होगा लेकिन हम अनेक हल ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ एक अद्वितीय हल वाली कंडीशन को ही हल कर सकते हैं। तो हम एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5, 3x और प्लस में कितना है भाई 2y और इज इक्वल टू कितना 8। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जब आपको वज्र गुणनखंड विधि से करना है तो राइट हैंड साइड क्या बनानी है, जीरो बनानी है। क्या बनानी है भाई, जीरो। तो इस 5 को और इस 8 को हम कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी क्या बनेगा x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर आएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें देखना है इसके हल कैसे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना। a1/a2 कितना आया, 1/3। b1/b2 कितना आएगा भाई, 1/2। और C1/C2 कितना आ जाएगा हमारे पास, -5/-8 माइनस माइनस प्लस। अब देखो तीनों के तीन क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो हम क्या कहेंगे भाई
जो रैखिक समीकरण युग्म है हमारे पास, उसके कैसा हल है, एक अद्वितीय हल है। कैसा हल है भाई, एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। कैसा हल है हमारे पास भी, एक अद्वितीय हल। तो जब एक अद्वितीय हल होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं भाई, सोल्व कर सकते हैं। एक अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, अ यूनिक सोल्यूशन। तो अब इसको कौन सी विधि से हल करना, हमने अभी वज्र गुणन विधि से। तो बात आती है वज्र गुणन विधि की। वज्र गुणन विधि का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x, फिर क्या लिखेंगे हम भाई y, और फिर क्या लिखेंगे हम 1। अब यहाँ एक चीज़ देखो, अगर मैंने क्या कहा था कि भी राइट हैंड साइड आप लोगों ने 0 बनानी है। अगर आप राइट हैंड साइड 0 बनाते हो तो यहाँ क्या ले सकते हो, प्लस का 1। अगर आप ऐसे ही रखते हो जैसे 5 और 8 है, इसको राइट हैंड साइड को 0 नहीं करते, तो तब आपको 1 की बजाय यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, -1। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, -1। तो हम इस 1 और -1 के चक्कर से हम सीधा क्या बता देते हैं, अभी आप लोग क्या करना है, +1 करना है, और राइट हैंड साइड क्या कर लेनी है, 0 कर लेनी है। तो इसलिए क्या आएगा, सीधा हमारे पास +1 आएगा। सीधा क्या आएगा अभी, +1। अब इसके बाद क्या लिख लेना आप लोगों ने यहाँ पे 23 12। देखो 2 यहाँ पे, 3 इन दोनों के बीच में, फिर 1 इन दोनों के बीच में, और 2 यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम 23 12। 23 12 का मतलब क्या है, इस 2 का मतलब है नंबर 2 वाला गुणांक। नंबर 2 पे गुणांक देखो क्या हमारे पास 1 और 2 है, तो यहाँ क्या लिख दिया 1 और 2। नंबर 3 पे गुणांक क्या है हमारे पास, -5 -8 है, तो यहाँ बीच में लिखेंगे -5 -8। नंबर 1 पे कितना गुणांक है हमारे पास भाई, नंबर 1 पे है 1 और 3। फिर उसके बाद नंबर 2 पे कितना गुणांक है हमारे पास, 1 और कितना आ जाएगा 2। अब आगे क्या लिखना है, x, यहाँ बराबर का निशान आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब क्या करना है, पहले x वाली गुणा करते हैं हम। ये ऊपर से नीचे की तरफ जो गुणा आती है प्लस की होती है हमारे पास, 8 एकम 8, लेकिन ये तो माइनस का आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा यहाँ पे। और जो ये नीचे से ऊपर जाएगी गुणा, ये गुणा किसकी होती है हमारे पास, माइनस की, तो इसलिए यहाँ पहले हमने क्या लगा लेना, माइनस का निशान। 2 पंजे 10, किसका है भाई, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 10। फिर ये ऊपर से नीचे की गुणा क्या रहेगी, प्लस की, तो 5 थी 15, 5 किसका था, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुणा किसकी लेनी है हमने, माइनस की लेनी ना, तो माइनस का निशान लगा लिया। और 8 एकम 8 किसका आया, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 8। अभी ऊपर से नीचे की गुणा प्लस में, 2 एकम 2, तो देखो आ गया ना, यहाँ प्लस के दोनों ही प्लस के हैं। अब ये गुणा किस में चलनी है, माइनस में, तो 3 एकम कितना आ जाएगा, -3। अब x बटे 10 में से 8 गए कितना हो गया भाई, 2, बराबर y बटे 15 में से 8 गए कितना आएगा, -7। और यहाँ पे 1 बटे 3 में से 2 हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा 1। तो अब ये क्वेश्चन है आगे, x बटे 2 बराबर, x वाले को एक बार इसके बराबर लेना है 1 के, फिर ऐसे ही y वाले को किसके बराबर लेना है, अचर के बराबर लेना है। तो अब क्या कर देना है, दोनों की आर पार की गुणा कर देनी है, दोनों की आर पार की गुणा कर देनी है भाई। तो x एकम कितना, x की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का x आएगा, और बराबर 2 एकम कितना आ जाएगा भाई 2। फिर y की गुणा -1 से, तो माइनस का y, और -7 की गुणा, इनकी भी आर पार की गुणा करनी, तो माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस। अभी x माइनस का है तो इस साइड ले जाएंगे हम, या ऐसा कर लेते हैं अभी दोनों तरफ किस से गुणा कर दी, माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस, x बराबर -2 और y बराबर +7। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, वज्र गुणन विधि आ गई। ये बहुत आसान विधि है, थोड़ा सा ये स्टेप समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें वज्र गुणन विधि जब यूज़ करनी हो तो क्या करना चाहिए, राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। फिर उसके बाद हमने भाई इसके हल चेक करे कैसे हल हैं, हम उनको निकाल भी सकते हैं कि नहीं। तो एक अद्वितीय हल मिला जिसको हमने किया, फिर x y और 1, इसको ऐसे लिखना है, बीच में कोई बराबर का निशान नहीं। फिर 23 12 ऊपर लिख लेना है, 3 बीच में 1 यहाँ बीच में दोनों के।
2 का मतलब दूसरे नंबर वाले गुणांक, 3 का मतलब तीसरे नंबर वाले गुणांक, 1 का मतलब पहले नंबर वाले गुणांक और 2 का मतलब दूसरे नंबर वाले गुणांक। फिर x बराबर y बराबर 1, इनको बराबर में लिख लेना है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास भाई, गुणा करनी है हमने x वाली, पहले ऊपर से नीचे की जो गुणा आएगी प्लस की होती है और नीचे से ऊपर की जो गुणा होती है किसकी होती है, माइनस की होती है। हम एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और भी।